जय हिंद दोस्तों, मैं ललित सिंगोदिया गुरुन के प्लेटफॉर्म पे, एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में हमने देखा, फर्स्ट डे सेकंड डे हमने बायोलॉजिकल लिविंग वर्ल्ड को देखा। कल हमने डिस्कस किया था सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। आज हम इसको थोड़ा आगे की ओर रन करेंगे। हमने कल देखा किस टाइप से क्लासिफिकेशन आगे रन हुआ था, क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस देखा था। 2 किंगडम आए थे, 3 किंगडम आए थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था। उसके बाद RH व्हीटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने स्टडी किया था। देन हमने मोनेरा किंगडम को ऑब्जर्व किया था, मोनेरा किंगडम के क्लास कैरेक्टर्स को हमने स्टडी किया था। फिर हमने बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप्स की स्टडी की थी। उसके बाद हमने यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया को डिस्कस किया। देन माइक्रोप्लाज्मा। आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। इसमें प्रोटिस्टा में सारे के सारे जो एनिमल्स आएंगे वो सारे यूकैरियोट्स हैं। आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट्स, जब RH व्हीटेकर ने क्लासिफिकेशन किया था तो प्रोकैरियोट्स में केवल और केवल मोनेरा को रखा था और सारी यूकैरियोट्स को उन्होंने प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और आगे एनिमेलिया में डिस्कस किया था। बट प्रोटिस्टा में उन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा था। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में गए थे। अब हम देखते हैं प्रोटिस्टा में आगे क्या है। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोटिक आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस टाइप से हमारे पास ये स्लाइड्स हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहां हमने प्रूव कर यूकैरियोट्स को देखा था। प्रीवियस क्लास में हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस देखा था कि किस टाइप से प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस होता है। जब हमने एक सेल बनाई थी और ये हमारे पास दूसरी सेल्स थी, इस सेल में जो जेनेटिक मटेरियल था, इस जेनेटिक मटेरियल के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी। सो ये हमारे पास कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अराउंड, मींस जेनेटिक मटेरियल के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी। जबकि यूकैरियोट्स में हमने देखा था कि जो जेनेटिक मटेरियल था उसके अराउंड चारों तरफ क्या था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके चारों तरफ प्रेजेंट थी। तो ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में डिफरेंस है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में मेन डिफरेंस यही है। ओके, और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, वो सारे यूकैरियोट्स में तो प्रेजेंट है बट प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट थे। राइट, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे टॉपिक को प्रोटिस्टा में। प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनेल्स थे और जो यूकैरियोट्स थे उन्हें प्रोटिस्टा किंगडम में इंक्लूड किया गया। प्रोटिस्टा वी इंक्लूड क्राइसोफाइटा। अब प्रोटिस्टा में किस किस को इंक्लूड किया गया है? क्राइसोफाइटा को किया गया है, डायनोफ्लैजिलेट्स को किया गया है। क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोवंस, इन सभी को कहां इंक्लूड किया गया है? इन सभी को इंक्लूड किया गया है प्रोटिस्टा में। इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे कि क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, गोल्डन एल्गी, डाइटम्स और डेस्मिड्स क्या होते हैं। राइट, ओके। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्रिमिटिवली एक्वाटिक, ये सारे एक्वाटिक लाइफ वाले एनिमल्स हैं। सम हैव फ्लैजिला। ओके, लोकोमोशन के लिए हमारे पास यहाँ पे कौन से ऑर्गेनेल्स होंगे? सीलिया और फ्लैजिला हमारे पास प्रेजेंट होंगे। मींस इन एनिमल के पास लोकोमोशन के लिए सीलिया होगा या फ्लैजिला होगा। हमने प्रीवियस क्लास हमने देखा था, प्रीवियस क्लास 9th में किस टाइप का एक एनिमल होता है, उस एनिमल के चारों तरफ स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, बहुत ज्यादा नंबर्स में होती है। सो ये जो है ये सीलिया है। द सीलिया इज प्रेजेंट इन द पैरामीशियम। ओके, इस टाइप का सेकंड हमारे पास जो एनिमल था, सेकंड जो हमारे पास हमने देखा था एनिमल, एक यूग्लिना था और यूग्लिना के पास एक लॉन्ग स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी और वो थी फ्लैजिला। ठीक है, तो सीलिया और फ्लैजिला में मेन डिफरेंस ये होता है कि एक तो स्ट्रक्चर में नंबर्स का डिफरेंस होता है,
सीलिया जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नंबर्स में होते हैं और फ्लैजिला ओनली 1 और 2 नंबर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन इनकी लेंथ में डिफरेंस होता है, सीलिया की लेंथ जो होती है वो कम होती है, फ्लैजिला की लेंथ कैसी होती है, ज्यादा होती है, ओके। सो ये दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन है और इसी से एनिमल अपना फीड, इसी से एनिमल अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, राइट। प्रोटिस्ट reproduce asexually. Okay, there are two terms again, sexual and asexual. Means asexual reproduction में क्या होता है, हमने देखा था previous lectures में, asexual reproduction means only a single parent is needed and no zygote formation and no gamete formation and no gamete fission. ना तो gamete बनेंगे और ना gamete fuse होंगे, ये होता है asexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था मेल और फीमेल गैमेट दोनों होंगे और मेल और फीमेल दोनों गैमेट के फ्यूजन से जायगोट का फॉर्मेशन होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने अभी डिस्कस कर लिया। बाय ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जायगोट फॉर्मेशन। ओके, प्रोटिस्टा में क्या होता है, दोनों टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअली भी होता है सेक्सुअली भी होता है, राइट। सेल का फ्यूजन भी हो जाएगा, ठीक है, और जायगोट फॉर्मेशन भी हो जाएगा। इट इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर, सारे यूनिसेलुलर, लेकिन जिनके पास क्या है, यूकैरियोटिक है। जो यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है, सारे के सारे एनिमल्स हमने किसमें रखे, प्रोटिस्टा में। आपने देखा होगा यूनिसेलुलर, आपने नाम सुना होगा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मींस दोज एनिमल which have only a single cell present in their body, उनकी बॉडी में केवल और केवल एक सेल होगी, राइट। जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम, ठीक है, इनकी बॉडी में केवल और केवल एक सेल है। और मल्टी सेलुलर मीन्स कौन से हो गए, जिनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स है, प्लांट्स है, एनिमल है, फंजाई है, दे आर द एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट, ओके। एंड कॉलोनियल यूकैरियोट्स, कॉलोनियल मीन्स ये सारे एक कॉलोनी फॉर्म करते हैं एक साथ रहकर, राइट। मोस्ट ऑफ द एक साथ इनमें रहते हैं, ओके। मोस्ट ऑफ देम आर एक्वाटिक, ये सारे के सारे एक्वाटिक लाइफ वाले होते हैं, प्लैंक्टॉन्स होते हैं, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी फोटोसिंथेसिस, अब ये हो सकता है फोटोसिंथेसिस भी करते हैं कुछ एनिमल्स जो इनमें आते हैं ऑर्गेनिज्म, वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, राइट। जैसे आपने पढ़ा होगा यूग्लिना, यूग्लिना जो एग्जांपल है, यूग्लिना हम कह सकते हैं लिविंग नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिव है, कैसे, क्योंकि ये सॉरी नॉन लिविंग लिविंग नहीं बेटा, ये है हमारे पास, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है और हेट्रोट्रॉप्स भी है, ठीक है। सेप्रोफाइटिक मींस डेड मटेरियल्स, जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर फूड के लिए डिपेंड है। पैरासाइटिक, हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये पैरासाइटिक हो, ठीक है, उनसे अपना फीड न्यूट्रिशन लेते हैं। होलोजोइक, अपने फूड को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। फ्लैजिला प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड 9+2, ओके। जो फ्लैजिला की जो पोजीशन होती है वो 9+2 की होती है, राइट। अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कंपोज्ड ट्यूबुलिन, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन कहां प्रेजेंट होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होती है। जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ 2 और more than 2 DNA molecules, okay. In previous class we discussed about that DNA. What are DNA? DNA means deoxyribonucleic acid, right? Next slide. Said that क्राइसोफाइट्स, अब हम थोड़ा क्राइसोफाइट्स को डिस्कस करते हैं कि जब हमने प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स रखे, डायनोफ्लैजिलेट्स रखे, हमने स्लाइम मोल्ड्स रखे, ये क्या होते हैं। तो इनमें हमने देखा था कि क्राइसोफाइट्स थे, ये क्या थे भाई, इनमें आते हैं डाइटम्स आते हैं, इनके अंदर आते हैं डाइटम्स आते हैं, गोल्डन एल्गी आती है जिसको हम क्या कहते हैं, डेस्मिड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेस्मिड्स भी कहते हैं। और इनका यूज क्या होता है, इनका यूज होता है, ये जो चीफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशन में, राइट, ओके। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर, ये फ्रेश वाटर में भी होंगे और मैराइन वाटर में भी होंगे। इन डाइटम्स द सेल वॉल्स आर टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, इनकी जो सेल होती है वो इस टाइप से होती है कि एक के ऊपर एक 2 सेल होती है, जैसे हम कह सकते हैं सोप बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। अब ये सोप बॉक्स में क्या होगा, इनके अंदर सिलिका का स्टोरेज होगा, ठीक है। एंड दस द वॉल्स आर indestructible, thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposit on the habitat। अब ये जहां पे भी रह रहे हैं वहां पे एक लार्ज अमाउंट में इनकी सेल वॉल रह जाएगी, और इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण इंपॉर्टेंट फीचर हो जाएगा, accumulation over billions year is referred as डाइटमेशियन अर्थ। बहुत ज्यादा इनकी जो सेल वॉल है जहां ये हैबिटेट में रह रहे हैं वहां मिलेगी।
सो इसको हम क्या कह रहे हैं, डायटोमेशियन अर्थ। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग। अब ये बहुत ज्यादा शाइनी होती है, चमकदार होती है, so इसे पॉलिशिंग में यूज लेते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। नाउ डाइटम्स आर द चीप प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन, ठीक है, ओशियन की चीप प्रोड्यूसर्स होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स की जब हम बात करते हैं तो डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या हो जाएगा, डायनोफ्लैजिलेट्स में हमारे पास आ जाएगी रेड टाइड्स। आपने देखा होगा समुद्र पूरा लाल हो जाता है, इसका एक एग्जांपल है जिसके अंदर जो एनिमल है जिसके कारण पूरा समुद्र आपको लाल तरह का दिखाई देगा, ठीक है, कलर का। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मेराइन, सारे के सारे कैसे हैं, मेराइन है। ओके, क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास टीनोफोरा आता है और एकाइनोडर्मेटा आता है, ठीक है। जैसे आपने क्लासिफिकेशन किया था कि एनिमल्स का दो पार्ट्स में कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, और नॉन कॉर्डेटा के अंदर हमने देखा था कि नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और गिल स्लिट्स हमारे पास नहीं थी, ठीक है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, 9th की क्लास 9th के चैप्टर नंबर 7th में, इसके अंदर हमने ये देखा था कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो इसके अंदर नॉन कॉर्डेट के एक फाइलम है जिसको हम कहते हैं इकाइनोडर्मेटा और टीनोफोरा, दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। इंपॉर्टेंट लाइन है, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, पूरी तरह समुद्र में मिलते हैं। आर फोटोसिंथेटिक, ये ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। They appear yellow, green, brown, blue, red, depending on the pigment present in their cells. इनकी cells में कौन सा pigment है? Some dinoflagellates are gymnodium or glycolegs, grow large number of sea and make the water look red. अब देखो ये जो है gymnodium है, ये क्या कर रहा है, पूरे के पूरे इनकी पिगमेंट्स के कारण क्या हो जाता है, इनके जो ओशियन का जो कलर है वो हमें रेड दिखता है, इसी कारण हम इसको रेड टाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या कह रही है, नेक्स्ट स्लाइड हमें कह रही है यूग्लिनोइड्स के बारे में। अब हम बात करेंगे यूग्लिना के बारे में, ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया था कि यूग्लिना फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी क्लास है ये, बायो की है, केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की है, जो आपको ये कोर्स अवेलेबल है, बहुत अच्छा कोर्स है, इसमें आप बहुत अच्छी हमारी स्टडी हो रही है। अगर ये सेशन बायो का आपको अच्छा लग रहा है, इसे आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, बिल्कुल। नेक्स्ट है यूग्लिना, दे आर यूग्लिना लाइक यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स। अभी हमने डिस्कस किया था फ्लैजिला लॉन्ग होता है और उसका नंबर ओनली है सिंगल नंबर और 2 नंबर आर प्रेजेंट, व्हिच प्रोसेस पेनिकल इनसाइड इंस्टेड ऑफ सेल वॉल व्हिच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। They have 2 flagella, one short and second long. They are photosynthetic in the presence of sunlight. अब देखो ये सनलाइट है तो क्या करेगा बेटा, तो ये करेगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा। और अगर इसके अंदर क्या है, सनलाइट अवेलेबल नहीं है, तो ये हेट्रोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेगा। यूग्लिना इसका एग्जांपल है। नाउ वी डिस्कस अबाउट आवर स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स क्या है, स्लाइम मोल्ड्स हमारे पास है सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। आपने देखा होगा कुछ प्रोटिस्ट ऐसी है जो किस पे डिपेंडिंग है, डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडिंग है, और ये डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट कौन है, स्लाइम मोल्ड्स। दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, फीड ऑन द डिकेइंग ट्विंग्स ऑफ लीव्स अंडर फेवरेबल कंडीशन। दे आर एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम व्हिच प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स। अब इनमें कैसे होता है, स्पोर्स होते हैं। The cell wall of spores are called cellulose. Cellulose की spores होते हैं। The spores are depressed by the air current. अब ये air के द्वारा इनके जो spores होते हैं एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। The example are physosome is the example of slime molds. अब हम प्रोटोजोअन्स के बारे में बात करते हैं। प्रोटोजोअन्स आपने नाम सुना होगा, माइक्रोस्कोपिक है, राइट। प्रोटोजोन, ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेट्रोट्रॉप्स। What are the heterotrophs? They cannot make their food, है ना, they cannot able to make their food. Humans, animals and fungi are the example of heterotrophs and living as predators or parasites. Parasites की तरह भी रहते हैं। They are considered as a primitive relative of animals, ठीक है, primitive है बिल्कुल। अमीबॉइड्स, आपने नाम सुना होगा अमीबा का, इरेगुलर शेप का अमीबा है। लोकोमोशन कैसे करता है, सूडोपोडिया बनाता है, अपनी बॉडी से सूडोपोडिया बनाता है और उसके थ्रू क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है और लोकोमोशन करता है। अमीबॉइड्स मूव एंड कैप्चर फूड बाय सूडोपोडिया, ठीक है।
सूडोपोडिया, ये देखो आपने कभी ना कभी देखा होगा, क्लास 10th में आपके पास आया होगा कि ऐसा इरेगुलर शेप का अमीबा है और यहाँ पे इसका फूड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेगा, इस टाइप से एक टाइप से सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करेगा। सूडोपोडिया के फॉर्मेशन करने के बाद ये क्या करेगा, सूडोपोडिया के फॉर्मेशन करने के बाद ये इसको अंदर की तरफ फूड को इंटैक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, फूड वैक्यूल बना लेगा, ठीक है। और इसी टाइप से ये क्या कर लेगा, फूड को इंटैक्ट कर लेगा। यानी इसमें जो फूड इंटैक्ट करने की जो प्रोसेस होती है, अमीबा में जो फूड इंटैक्ट करने की जो प्रोसेस होती है बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, आपने क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, राइट। सम आर पैरासाइटिक आल्सो, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स आर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग क्यों है, क्योंकि फ्लैजिला है तो मूवमेंट करेंगे, ठीक है। और पैरासाइटिक दे है फ्लैजिला, इनके पास फ्लैजिलेट है। सीलिएटेड प्रोटोजोवन आर एक्वाटिक। अब सीलिएटेड प्रोटोजोवन कौन से हो गए, सीलिएटेड प्रोटोजोवन हमारे पास हो गए जैसे पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम है सीलिया एंड ओवर देयर बॉडी फॉर मूवमेंट, उनकी मूवमेंट के लिए क्या पाए जाएंगे, उनकी मूवमेंट के लिए सीलिया प्रेजेंट होंगे। स्पोरोजोअन इंक्लूड ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। अब स्पोरोजोअन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन्फेक्शियस स्पोर्स बनाते हैं। जैसे आपने नाम सुना है जो हमारे जो मलेरिया डिजीज हो जाते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम वगैरह, उससे रिलेटेड क्या होता है भाई, उसी से रिलेटेड डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। अमीबॉइड प्रोटोजोवन, नाउ वी डिस्कस अबाउट अमीबॉइड प्रोटोजोवन। These organisms live in fresh water, sea water and moist soil. They move and capture their prey by the putting out pseudopodia. अभी हमने डिस्कस किया था सूडोपोडिया को, सूडोपोडिया से क्या करते हैं, अपने फूड को लेते हैं, राइट। एज इन अमीबा, marine form have silica shells on their surface, some of them such as ant amoeba आर पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड सेज दैट फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, देन द एग्जांपल ऑफ ट्रिप्नोसोमा पैलिड्रम, राइट। ओके, आपने नाम सुना होगा ट्रिप्नोसोमा पैलिड्रम, और ये एग्जांपल है, यूग्लिना भी इसमें आ सकता है, ठीक है, फ्लैजिला है उसमें तो यूग्लिना है, राइट। The member of the group are either free living or parasitic, या तो ये फ्री लिविंग है या पैरासाइटिक है, यानी डिजीज कॉज कर रहा है। ट्रिप्नोसोमा पैलिड्रम, ठीक है, आपने नाम सुना होगा जो स्लीपिंग डिजीज हो जाती है, राइट, ऐसा कुछ, राइट। दे हैव फ्लैजिला, द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग डिजीज, है ना, स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है बेटा, है ना, ये इससे नींद आने वाला डिजीज, ट्रिप्नोसोमा पैलिड्रम। सीलिएटेड प्रोटोजोवन, अभी हमने डिस्कस किया था, दीज आर एक्वाटिक एंड एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे आर प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, बहुत ज्यादा नंबर्स में सीलिया होते हैं। जैसे पैरामीशियम में आपने देखा पूरी बॉडी के दोनों तरफ, पूरी बॉडी में क्या थे, सीलिया थे, तो लोकोमोशन में हेल्प हो रहा था। पैरामीशियम इज द एग्जांपल ऑफ सीलिएटेड प्रोटोजोवन। नाउ वी डिस्कस अबाउट स्पोरोजोअन्स। व्हाट आर स्पोरोजोअन्स? This includes diverse organisms that have infectious spores. अब इनके क्या होता है, infectious spores होते हैं और इनकी लाइफ साइकिल में जिससे क्या हो जाता है, ये डिजीज को कॉज करते हैं। The most notorious is Plasmodium malaria parasite, ठीक है, Plasmodium malaria parasite which cause malaria, मलेरिया हो जाता है ना बेटा, okay, which has a स्ट्रेंजिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन की पॉपुलेशन पे बहुत ज्यादा इन्होंने इफेक्ट दिया था, क्योंकि स्प्रेडली बहुत इनका तेज हुआ था, तो क्या है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई थी। ओके, ये डायनाफ्लैजिलेट्स का एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायनाफ्लैजिलेट्स, दो फ्लैजिला थे, ठीक है। फिर हमने यूग्लिना को देखा था, इसके बाद हमने स्लाइम मोल्ड्स को देखा, और फिर हमने पैरामीशियम, ये देखिए पैरामीशियम के फूड वॉक्यूल है इसी टाइप से, और यहाँ पे पूरी बॉडी में क्या है, पेलिकल के अराउंड सीलिया थे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कहती है किंगडम फंजाई के बारे में। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी डिस्कस अबाउट दैट, वी टेक डिवाइड द whole organism into 5 kingdom: Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. So the fungi are eukaryotes and fungi have multicellular and or heterotrophic, right? Okay, fungi क्या है, fungi consist a unique kingdom of heterotrophic, हमने देखा था heterotrophic है, ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं ना बेटा, they are dependent on the plant particles, right?
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट, हैबिटाट में बहुत ज्यादा इनकी डाइवर्सिटी। ये देखो आप इस टाइप का फंजाई का एक एग्जांपल आप देख रहे हैं, इस टाइप की फंजाई होती है, ठीक है। आपने मशरूम नाम सुना है, यीस्ट नाम सुना है, ओके। दे आर Alcrophilus, heterotrophic spores formation, non-vascular eukaryotic organism, ओके। ये जो है यूकैरियोटिक है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है, हेट्रोट्रॉपिक है। इनकी बॉडी सेल वॉल में क्या होगा, इनकी क्या होगा बेटा, काइटिन प्रेजेंट होगा, राइट। सेल वॉल इज मेड अप बाय काइटिन एंड फंगल सेलुलोज। काइटिन हमारे पास हमने देखा था ऑर्थ्रोपोडा में भी आया था, जिसका एक्सोस्केलेटन में काइटिन प्रेजेंट था, राइट। Reserve food material is glycogen. This is the important question. What is the reserve food material in fungi? Are glycogen. Mode of nutrition. अब इनमें mode of nutrition कैसा है? Saprophytic भी है, parasitic भी है, symbiotic भी है। symbiotic भी करते हैं बेटा ये, जैसे आपने देखा होगा एल्गी के साथ फंजाई मिल्क, दोनों क्या करते हैं, लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं। सेप्रोफाइटिक अभी अभी हमने डिस्कस किया था, डेड फूड पार्टिकल्स पे ये डिपेंडेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन में भी वेजिटेटिव। फ्रेगमेंटेशन हमने डिस्कस किया था, टूट के बन जाना। फिजन, बडिंग हमने देखा था हाइड्रा में। हाइड्रा जो था उसके अंदर किस टाइप से बडिंग की प्रोसेस हुई थी, ठीक है। हाइड्रा में हमने देखा था बड बना था, जिसे हम हिंदी में मुकुल कहते हैं, और ये बड जो थी पूरे हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेती है। एसेक्सुअली कोनेडिया बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, जू स्पोर्स बनते हैं। इसी टाइप से सेक्सुअल में क्या बनता है, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ये देखिए स्पोरेंजियम है ऐसा, ये इसका हाइफे स्टोलन है, और यहाँ पे स्पोर्स बने और ये स्पोर्स स्प्रेड हो जाते हैं। जब ये स्पोर्स स्प्रेड हो जाते हैं तो ये स्पोर्स जहां भी जाते हैं तो इस टाइप से क्या हो जाता है, फंजाई का ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेज। अच्छा, अब सेक्सुअल साइकिल में कौन कौन सी स्टेज होगी, प्लाज्मोगेमी होगा, फिजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट का मिलना होगा, ठीक है। कैरियोगेमी, फिजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई का मिलना क्या हो जाएगा, कैरियोगेमी। मियोसिस इन जाइगोट टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। अब देखिए मियोसिस होगा जिससे क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी हमने प्रीवियस क्लास में मियोसिस और माइटोसिस को देखा था, दो टाइप के सेल डिवीजन थे, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस इज प्रेजेंट इन सोमैटिक सेल्स एंड मियोसिस इज अकर इन जर्म सेल, ठीक है। मियोसिस में डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल बनती है, सॉरी डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनती है, और माइटोसिस में हमारे पास डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल बनती है, राइट, ओके। फाइकोमाइसिटीज, दिस इज द अनदर सब पार्ट्स ऑफ फंजाई। अब फंजाई में क्या क्या है, फंजाई को किस प्रकार से इन्होंने क्या किया है, डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटाट, डिकेइंग वुड, मॉइस्ट एंड डम्प प्लेस, ऐसी जगहों पे ये मिलते हैं। द माइसीलियम इज एसेप्टेड, इनका माइसीलियम, इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते, ये एक जैसा इनका माइसीलियम है, ठीक है। इनका माइसीलियम कैसा है, एक जैसा है। सिनोसाइट्स, एक ही बहुत सारे इनमें न्यूक्लियस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स, मोटाइल, ये गति, ये जो है मोशन करते हैं, जूस्पोर्स। एप्लाइनोस्पोर्स, ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। एग्जांपल इसका है राइजोपस, म्यूकस एंड एल्बुगो। तो इनमें मेन जो क्वेश्चन जो बनता है, एक तो बनता है इनका माइसीलियम कैसा है, असेप्टेट है, और सिनोसाइटिक इसमें कंडीशन है। ये देख सकते हैं सेप्टा नहीं है, इसमें सेप्टा नहीं है, और सिनोसाइटिस में कंडीशन है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जू स्पोर्स कैसे बन रहे हैं, मोटाइल बन रहे हैं। एप्लाइनोस्पोर्स कैसे होता है, नॉन मोटाइल होता है। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन आर फॉर रिलेटेड फॉर फाइकोमाइसिटीज। नाउ वी डिस्कस अबाउट, दिस इज द स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियोस्पोर्स टाइप से स्पोर्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, राइट, ओके। That next is ascomycetes. Ascomycetes is also called sac fungi. इनको क्या कहते हैं, sac fungi। तो आपको एक तो इनके देखना है कि ये सेप्टेड है या नहीं है, और ये किस टाइप से इनमें कंडीशन है, ओके। सो यहाँ पे हम देख दिया सेप्रोफाइटिक, ठीक है, डेड पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट है। डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स को। पैरासाइटिक है, ठीक है। कॉर्पोफिलस है ना, ग्रोइंग ऑन डग्स, ठीक है। सो ये कॉर्पोफिलस है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनके ऊपर आ जाते हैं। माइसीलियम एंड ब्रांच, अब इसका माइसीलियम कैसा है, ब्रांच है, ये देखिए इसका माइसीलियम है, ये ब्रांच है, माइसीलियम ब्रांच है, ठीक है। सो द मेन कैरेक्टर इज माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेड। अब इसमें सेप्टा बने हुए हैं, माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेड।
एंड एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। अब इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं? कोनिडिया है। तो यहाँ आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखने हैं, एक तो इसका माइसिलियम कैसा है? ब्रांच्ड है और सेप्टेड है, और एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे है? कोनिडिया है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। अब इनमें सेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं? सेक्सुअल स्पोर्स में एस्कोस्पोर्स है। प्रोड्यूस इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड एस्कोकार्प। अभी एस्कोकार्प में बन रहे हैं। इसका एग्जांपल है एस्परजिलस नाइग्रस, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का बहुत ज्यादा वर्क हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में न्यूरोस्पोरा का बहुत ज्यादा वर्क हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, दिस इज द एग्जाम कोनिडिया। ये जो स्पोर्स हैं किस टाइप से स्प्रेड हो रहे हैं, फिर जर्मिनेट हो रहे हैं और वापस किस तरह से एरियल हाइफा, सब सरफेशियल हाइफा और कोनिडियोफोर बना रहे हैं और वापस कोनिडिया का, ये इनकी लाइफ साइकिल इस टाइप से रन हो रही है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज। इसको हम कहते हैं बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई, ब्रैकेट फंजाई। ठीक है, देखिए ब्रैकेट फंजाई, क्लब फंजाई, ठीक है, पफ बॉल्स, इसी टाइप से मशरूम्स। ओके, दे आर कॉमनली नोन एज बेसिडियोमाइसिटीज, मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई। ये क्वेश्चन बेसिक्स यहीं से आते डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास ब्रैकेट फंजाई, what is the example, what is the common name of basidiomycetes, or what is the example of basidiomycetes? Bracket fungi, puff ball are the common names. Yes, the mycelium is branched and septate. अब इसका mycelium कैसा है? branched है और septate है। ब्रांच भी है, सेप्टा में भी डिवाइड है, ये देखिए ब्रांच भी है और सेप्टा में भी डिवाइड है। ठीक है, इसी टाइप से वो देखिए। नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन, टूटना, टूट के इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड, एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल फॉर्मिंग बेसिडियम। ठीक है, अब बेसिडियोस्पोर्स भी बन रहे हैं बेसिडियम में। ठीक है, इसको बेसिडियोकार्प भी कहते हैं, जिसमें बन रहे हैं उसे बेसिडियोकार्प कह रहे हैं। एग्जाम्पल इसका एगेरेकिस, स्टिलेगो और पक्सिनिया। अब ये देखिए यहाँ पे पक्सिनिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पक्सिनिया क्या कर रहा है, ये देखिए इसी टाइप से रेड रस्ट इन व्हीट कॉज, ठीक है, एगरेकिस है और यूस्टिलेगो है। ये क्या कर रहे हैं, जो आपके गेहूं वगैरह में रेड रस्ट का डिजीज का कॉज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या कह रही है? नेक्स्ट स्लाइड हमें कह रही है ड्यूटेरोमाइसिटीज, इम्परफेक्ट फंजाई। ड्यूटेरोमाइसिटीज आर कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। ये इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम है इम्परफेक्ट फंजाई, कॉमन नेम है इसका imperfect fungi. Now, because only the asexual or vegetative phase of the fungi are known, ठीक है, इसकी केवल हमारे पास asexual phase ही present है, and the asexual phase is known. Mycelium is septate and branch. अब इसका भी mycelium कैसा है? branch है, septate है. Some members are saprophytes and parasites. saprophytes अभी हमने डिस्कस किया था कि जो dead materials होते हैं उनके ऊपर dead organism है उनके ऊपर ग्रो करेंगे। पैरासाइटिक है, ठीक है, पैरासाइटिक के होस्ट के ऊपर क्या करेंगे? डिपेंड होंगे। अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, आपने नाम सुना है, स्किन डिजीज वगैरह कर जाते हैं। ठीक है, स्किन डिजीज, ये ट्राइकोडर्मा वगैरह, राइट, फंजाई के कारण जो स्किन डिजीज हो जाती है, ट्राइकोडर्मा की जो स्पीशीज है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट प्लांट किंगडम। सेज दैट इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल, जिनमें क्लोरोफिल है, सेल वॉल में सेलुलोज है, वो सारे किसके? किंगडम प्लांटी के हैं। containing organism commonly called plants, सारे प्लांट्स में, ठीक है। हेट्रोट्रोपिक सच एज, अच्छा इनमें भी कुछ बेटा हेट्रोट्रोपिक है, जैसे आपने कस्कुटा अमरबेल का नाम सुना है, ठीक है। इसी टाइप से इंसेक्टिवोरस आपने नाम सुना है, ब्लैडर वर्ट, और आपने वीनस फ्लाईट्रैप आपने नाम सुना है बेटा। ये क्या करते हैं? पैरासाइट्स को क्या, ये क्या करते हैं बेटा? एनिमल्स को क्या करते हैं? फीड करते हैं, एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ओके, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है ये, वीनस फ्लाईट्रैप और ब्लैडर वर्ट। प्लांट एंड कस्कुटा इज अ पैरासाइट, है ना, आपने अमरबेल का नाम सुना है, आपने देखा होगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखेंगे। यूकैरियोटिक क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म, अब ये यूकैरियोट है, इनमें क्लोरोफिल होगा, क्लोरोप्लास्ट, लीफ में क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। ये देखो हम, ये हमारे पास जो कस्कुटा का आपने डायग्राम में देखा होगा, ये पूरी तरह अमरबेल उसके ऊपर क्या कर लेती है? हो जाती है। प्लांट किंगडम इंक्लूड्स एल्गी। अब देखो इसके अंदर प्लांट किंगडम में एल्गी होगा, थैलाफाइट्स, ब्रायोफाइट्स होंगे, टेरिडोफाइट्स होंगे, जिम्नोस्पर्म्स होंगे, एंजियोस्पर्म्स होंगे। हमने प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा देखा था थैलाफाइट्स क्या होते हैं,
we cannot differentiate into root, stem and leaf, and xylem and phloem vascular tissues are absent. The example of thallophytes are Chara and Spirogyra. What are bryophytes? Bryophytes mean we can differentiate into root, stem and leaf, and vascular tissues are absent. The example of bryophytes are Markensia or moss. Now pteridophytes can be differentiated into root, stem and leaf, and xylem and phloem are present. Xylem और phloem बेटा दोनों इनमें होंगे. Examples are fern and Marsilia. Gymnosperms is nag seed plant which have not seed coat around the seed, and angiosperms means the seed having seed coat है ना. Life cycle of plants have two distinct phase. First is diploid saprophytic phase and haploid gametophytic phase. Okay, the diploid phase, sporophytic phase is main phase, and after that when the pollens and the ova are released, then that are called haploid stage, right? जैसे आपने देखा होगा डिप्लॉइड स्टेज कौन सी होती है, हमारे में डिप्लॉइड स्टेज हमारे बॉडी के पार्ट्स है, ठीक है. जब हम बात करते हैं हैप्लॉइड की तो हम बात कर रहे हैं हमारे स्पर्म्स की और ओवम की. इसी टाइप से जब प्लांट में क्या बनेगा, पोलन बनेगा. जब प्लांट में ओवा बनेगा, ठीक है, या ओवम बनेगा, तो उसमें क्या होगा, वो हैप्लॉइड फेज होगी, ठीक है. इस टाइप से ये फेज क्या करती है, चलती है आगे जाके. द लेंथ ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज आर वेदर देयर फेज आर फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट. ओके, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. क्या करती है बेटा, ये हैप्लॉइड के बाद डिप्लॉइड आती है, डिप्लॉइड के बाद हैप्लॉइड आती है. कुछ टाइम तक क्या होता है बेटा, हैप्लॉइड स्टेज कम टाइम तक रहती है, डिप्लॉइड लॉन्ग टाइम तक रहती है. तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमारे पास है. ओके, एनिमल किंगडम आर हेट्रोट्रॉपिक, हमने देखा था. ऑल आर डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेलुलर. अब हमारे पास प्लांट्स भी मल्टीसेलुलर थे और एनिमल्स भी क्या थे, मल्टीसेलुलर. ओके, सेल वॉल इज एब्सेंट. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक. अभी हमने डिस्कस किया था सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में. रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Reserve food material in animals are glycogen. Sexual reproduction is by the copulation between male and female. We discuss about that point. हमने discuss कर लिया था, right? Now we discuss about virus, viroids and prions and lichens. Okay. अब हमने व्हीटेकर ने जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें मेन जो डिलिमिट्स थे, डिसलिमिट इसकी जो थी डिलिमिट्स, वो क्या थी कि वायरस को इन्होंने, लाइकेंस को इन्होंने स्पेस नहीं दिया था. इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हीटेकर डज नॉट मेंशन द लाइकेंस को इन्होंने मेंशन नहीं किया. एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, इनको कोई स्पेस नहीं मिला था. द वायरस वाज नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. ओके, अब ये वायरस क्या है, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिव लिंक है, क्योंकि जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है तो लिविंग की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके, और जब नॉन लिविंग पार्टिकल्स पे रहता है तो इसके सारे कैरेक्टर नॉन लिविंग, इसको नॉन लिविंग के होते हैं. इसको क्रिस्टलाइन किया जा सकता है ना, क्रिस्टल इसके फॉर्म किए जा सकते हैं. ओके, once they infect a cell they take over the machinery of the host cell. जब ये किसी सेल में चले जाते हैं तो पूरी सेल की मशीनरी को वर्क करने लग जाते हैं. वायरस मींस वेनम, पॉइजनस फ्लूइड. बिल्कुल पॉइजनस फ्लूइड है वायरस. ओके, इवानोस्की in 1892 recognized certain microbes cause organism. इन्होंने इसकी क्या की थी, वायरस की डिस्कवरी की थी. प्रोटीन्स, वायरस आर कंटेन इन जेनेटिक मटेरियल, कुड बी आरएनए और डीएनए. अब इनमें क्या हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है. इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स सच एज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. प्लांट्स को जो इफेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और जो एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं उनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा. आरएनए मींस राइबोज न्यूक्लिक एसिड. तो ये आप ध्यान रखना, प्लांट्स में जो होगा वो होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और एनिमल में होगा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होगा उस वायरस में. सम कॉमन डिजीज कॉज वायरस, कॉमन कोल्ड. अब कोल्ड, जब बुखार आ जाती है तो आप दवाई लेने जाते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो ये वायरल इन्फेक्शन कोई कॉमन कोल्ड है. इन्फ्लुएंजा, एड्स. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? Acquired immunodeficiency syndrome is called AIDS. ठीक है, और ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV से होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस. स्मॉल पॉक्स, लीफ रोलिंग,
कर्लिंग, ठीक है, बैक्टीरिया फीडिंग वायरस। अब कुछ वायरस है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, ठीक है, सॉरी, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को फीड करते हैं, दे आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज वायरस, दे आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इनमें कैसा डीएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा बैक्टीरियोफेज में। नाउ द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड, इनके प्रोटीन कोड को अपन क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। आपने स्ट्रक्चर देखी होगी बैक्टीरियोफेज की, बैक्टीरियोफेज की आपने ऐसी कभी स्ट्रक्चर देखी होगी, तो इस टाइप से हमारे पास बैक्टीरियोफेज था, ठीक है, इस टाइप से बैक्टीरियोफेज हमारे पास था। बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, बाहर हम उसको कहते हैं कैप्सिड, क्या कहते हैं, बाहर इसका जो कोटिंग होता है उसको कैप्सिड कहते हैं। मेड स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स, कैप्सोमियर्स का होता है प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है वो कैप्सिड। these capsomeres are arranged in helical और polyhedral geometrical forms। अब ये चारों तरफ अरेंज रहता है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल जो भी बैक्टीरियोफेज में है उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, दिस इज द लास्ट स्लाइड्स। वायरॉइड इज डिस्कवर्ड बाय डायनर, डीओ डायनर, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, और किसमें डिस्कवर, और पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिसऑर्डर था, डिजीज थी, उसमें इनको डिस्कवर हुआ। दे आर फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। अब ये फ्री आरएनए वाले होते हैं विदाउट प्रोटीन कोड। अब इसमें प्रोटीन कोड नहीं है, केवल और केवल क्या है, आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल है जो क्या कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है। लाइकेन, सब हमने देखा था, फंजाई और जो फंजाई और एल्गी जो है ये क्या कर रहे हैं, फंजाई और एल्गी हमारे पास, फंजाई और एल्गी हमारे पास क्या कर रहे हैं, दोनों को रिलेशन में हमारे पास सिम्बायोटिक हमारे पास एसोसिएशन कर रहे हैं, राइट, बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, सो दे आर कॉल्ड लाइकेन। द एल्गल पार्ट इज कॉल्ड फाइकोबायोन्ट, जो इसमें एल्गी का पार्ट होता है उसको फाइकोबायोन्ट कहते हैं, और जो फंजाई का पार्ट होता है उसको माइकोबायोन्ट कहते हैं, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। They are good pollution indicators as do not grow in polluted area। तो इससे हमें पता चलता है कि ये polluted area में नहीं होती है। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और अपने साथियों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।